of this is available in target batch. It is very very popular with sincere aspirants. उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ पढ़ने से, किसी की बातें सुनने से, बहुत अच्छे टीचर सामने खड़े हुए हैं, सबसे फर्क नहीं पड़ता. You need a very good source to practice questions जो हर आपकी प्रैक्टिस के डेटा को कैप्चर कर ले. कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, आपने बुकमार्क किए तो आपने कम्युनिकेट किया, मैं बाद में आ जाऊँ. बहुत सारे बच्चे गोला मार देते हैं बुक के अंदर. तो कैसे देखोगे गोला मारी हुई चीजों को, एक बार में फिल्टर कैसे करोगे? ऑल ऑफ दैट बिकम्स feasible and of course you get very good quality testing. और ना सिर्फ ये आपको सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प करता है, आपके पास रिवीजन का मटेरियल रेडी हो रहा है. इफ यू आर डूइंग इट राइट, वापस इस वीडियो को देख लीजिए और आपको वो जगह मिल रही है डीपीपी जनरेटर के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने वीक चैप्टर स्पेसिफिक वीक टॉपिक्स को फिक्स कर सकते हैं. मैंने सारी चीजें इस वाले वीडियो में आपको अभी एक्सप्लेन की. सो दिस वाज द स्टोरी गाइस. मैंने आपको समझाया राउंड 1 राउंड 2 का मतलब क्या है. होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आई स्ट्रांगली रेकमेंड इस बार का रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता, 25,000 एमसीक्यूज, 92 मॉक टेस्ट टारगेट बैच में से प्रैक्टिस किए. शुभान सेन गुप्ता के साथ नागपुर में स्टूडेंट थे वेद शिंदे, कृष्णमूर्ति शिवाल, दोनों नागपुर में पढ़ते थे. बड़ी बड़ी कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पर टारगेट बैच से आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्लेस जहाँ पे प्योर प्ले और कुछ अनाप शनाप अटरम शटरम नहीं है. ये टीचर वो टीचर कुछ नहीं. क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. आपको कंटिन्यूअसली इंडिकेशन मिला कौन सी जगहों पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है. योर स्कोर विल इंप्रूव एंड दैट्स हाउ यू रीच 700+. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. आप में से काफी सारे लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन किया 2026-2027 के लिए और काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर एग्जैक्टली बता दीजिए यूज कैसे करें. हम अभी से अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं. आप हमें बता दीजिए टारगेट बैच को कैसे यूज करना. हमने सुना है टारगेट बैच में सब कुछ है लेक्चर्स के अलावा जिसके थ्रू हम तैयारी कर सकते हैं. तो पहली चीज, टारगेट बैच में लेक्चर्स नहीं है, टारगेट बैच में पढ़ाया नहीं जाता. टारगेट बैच एक्सक्लूसिवली एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए. दूसरी चीज, आइडियली आपको कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए. क्लासरूम कोचिंग परफेक्ट होगा. ज्यादातर बच्चों में डिसिप्लिन नहीं होता घर पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तैयारी करने का. तो आपको डिसिप्लिन का इश्यू है, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को होता है. उसका सोल्यूशन यह है कि क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए. एक जगह पे जाएंगे, एक जगह पे बैठेंगे, कोई जिम्मेदार होगा इस बात के लिए कि आप फोन के ऊपर फिडल करें, इधर उधर नहीं जा रहे, आपको एक जगह पे बैठाया पढ़ाया. इसके बाद टारगेट बैच का रोल आ जाता है क्योंकि आपने जब भी पढ़ लिया या किसी ने आपको पढ़ा दिया उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करना है. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं कोचिंग जा रहा हूं वहां पे मॉड्यूल्स मिलेंगे, टारगेट बैच से क्यों प्रैक्टिस करूं. पहली चीज आपको इस वीडियो में समझ में आएगा टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कहीं ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है. दूसरी चीज, इट गिव्स यू गुड ट्रैक. आपको एग्जैक्टली बता देता है आप इस समय पे कहां पे और आपको कहां जाना है, किन जगहों पे फोकस करना है. और तीसरी चीज, इट इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग. जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, कोचिंग से साथ एक चैलेंज ये होता है कि बबुआ को उसे संभाल के रखना है. बबुआ को समझ में नहीं आया, बबुआ भाग जाएगा, कोचिंग को सफिशिएंट फीस नहीं मिलेगी. इस वजह से टारगेट बैच जैसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम पढ़ाते ही नहीं है तो हमें इस बात की टेंशन ही नहीं है कि बच्चा बुरा मानेगा अच्छा मानेगा. वी आर ओनली बाउंड टू गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी टेस्टिंग. हमें नहीं फर्क पड़ता कि बच्चे को मुश्किल लगा या आसान लगा. तो उस हिसाब से टारगेट बैच इज वेरी वेरी गुड. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर कमिटिंग टू इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग. और इसी वजह से टारगेट बैच जबरदस्त पॉपुलर है. पिछले 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है. मैं उस कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं कि टारगेट बैच इज परफेक्ट. वंस यू हैव स्टार्टेड गोइंग टू अ कोचिंग, आप क्लासरूम कोचिंग में नहीं जा पा रहे, कोई ऑनलाइन या लाइव क्लास ज्वाइन की हुई है और उसके बाद यहां पे आके हमने आपको एक जगह प्रोवाइड कर दी जहां पे आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कर सकते हैं. एब्सोल्युटली बेस्ट इन क्लास. टारगेट बैच वापस इसमें लेक्चर्स नहीं है. इट इज नंबर 1 कोर्स फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग इन इंडिया फॉर नीट एस्पिरेंट्स. तो सबसे पहले समझिए, हम आपसे ये बोल रहे हैं टारगेट बैच के नजरिए से समझिएगा. आपके पास ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप यूज कैसे करेंगे. दैट इज द पर्पस ऑफ द वीडियो, हाउ टू यूज टारगेट बैच. पहली चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 राउंड्स में होगी. राउंड 1, जब भी आपको पढ़ाया गया आप घर पे आए, आपने आके रिवाइज किया, जो भी आपको क्लास में था उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया. बायो का कोई भी चैप्टर होगा 200 क्वेश्चन पर चैप्टर एवरेज. फिजिक्स का कोई भी चैप्टर होगा 150 क्वेश्चन पर चैप्टर एवरेज. केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर होगा 150 क्वेश्चन पर चैप्टर एवरेज. दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीशन. राउंड 1 का मतलब है दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीशन. ज्यादातर लोग को यह बात समझ में नहीं आती. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जाके बैठा, क्लास में टीचर को सुना, घर पे आके रिवाइज कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, चैप्टर हो गया. नहीं बबुआ, आप गलत है. चैप्टर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस नहीं कर लिए. राउंड 1. राउंड 2, इसका मतलब क्या है, अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कुछ चैप्टर अच्छे हो गए, कुछ चैप्टर में हालत खराब हो गई. जिन चैप्टर में हालत खराब हो गई वहां पे हमें वापस जाना है और वापस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. एक पर्टिकुलर जगह टारगेट बैच में जिसका नाम है डीपीपी जनरेटर, उससे. तो उसको हम बोलते हैं राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है. राउंड 1 में करीब 14,000 एमसीक्यूज होते हैं. बायो के 200 क्वेश्चन पर चैप्टर, 32 चैप्टर बायो के. फिजिक्स के 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, 28 चैप्टर फिजिक्स के और 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पर चैप्टर और 21 चैप्टर केमिस्ट्री के.
राउंड 2 के अंदर अब आपने ये देखा कि मुझे 20, 25, 30 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे करेक्ट परसेंटेज बहुत पुअर है, तो आप उसमें जाते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे या स्पेसिफिक चैप्टर्स पे। इन चीज़ों के लिए डीपीपी जनरेटर है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से होगा, और मैं अभी आपको neetprep.com पे जाके डेमो देके बताऊंगा कि ये सब चीज़ें अलग अलग जगह कहाँ मिलेंगी। टारगेट बैच के अंदर टेस्टिंग भी है, टेस्टिंग भी 2 राउंड में होनी चाहिए। राउंड 1, आप जब चैप्टर कंप्लीट करें, इमेजिन करिए जब आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हर 2 हफ्ते में आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो का। आइडियली आपको ये करना चाहिए हर 2 हफ्ते के एंड पे। अब आपने क्या किया, घर पे आए, रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और 2 हफ्ते कर करके 2 हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म कर लिए। 2 हफ्ते के एंड पे जो 3 चैप्टर आपके खत्म हुए उसका टेस्ट दे दीजिए। दैट विल कंप्लीट द लूप। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है और क्या अच्छा चल रहा है। वो सारा डेटा neetprep.com पे भी कैप्चर हो जाता है, आपके कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, हर एक चैप्टर के अंदर क्या करेक्ट परसेंटेज चल रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल राउंड 1 कस्टम टेस्ट जनरेट करके आपने टेस्ट लिखा। यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है तो हर 3 हफ्ते में आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, हर 3 हफ्ते में उठा के एक टेस्ट दे दीजिए। दैट वुड बी परफेक्ट। मॉडल एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, है ना। राउंड 2 आपका ऑल इंडिया टेस्टिंग है, और ये वाली ऑल इंडिया टेस्टिंग टारगेट बैच के अंदर 28 सितंबर से चालू होगी। टारगेट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप शेड्यूल देख सकते हैं। एक 12th, एक 11th, एक 12th, एक 11th, एक 12th, एक 11th, इस तरह से चलेगा 5 जनवरी तक, और उसके बाद 19 जनवरी, 26 जनवरी वीकली टेस्ट होंगे, शुरू में हर 15 डेज पे टेस्ट होंगे। तो ये आपकी राउंड 2 टेस्टिंग है। और फाइनली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपना रिवीजन का मटेरियल, रिवीजन का मसाला बनाते जाइए। आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर फैंटास्टिक मटेरियल फॉर रिवीजन, पर साथ में आप क्वेश्चन बुकमार्क कर देंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में आके देखो, अरे यार ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बाद में आके देखो, तो बुकमार्क करते रहिए। इनफैक्ट शुभांशु सेन गुप्ता के सारे बुकमार्क और सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इवन टॉपर जिसका रैंक बनाया था वो भी बुकमार्क फैसिलिटी को कितना जबरदस्त यूज करता था। इनकरेक्ट आपको ऑब्वियसली मार्क करने के लिए जैसे आप क्वेश्चन कोई भी इनकरेक्ट करते हैं वो अपने आप कैप्चर हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज और समझने की कोशिश करिए, ये वाली पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू टारगेट 700+ इन नीट, इस नजरिए को भी एक बार समझ लीजिए, फिर हम स्पेसिफिकली टारगेट बैच में अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजों को कैसे कैसे यूज करना है उसके ऊपर चलेंगे। नीट 2024 में 50% स्टूडेंट्स के 162 मार्क्स या उससे कम आए थे। इमेजिन करिए 162 मार्क्स या उससे कम, 50%। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लेवल 0 पे पढ़ाई नहीं की, लेवल 1 पे कहीं पे जाके लेक्चर देके नोट्स ले लिए, या लेवल 2 पे घर पे आके नोट्स रिवाइज कर लिए, पर कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं। इनका लेवल 150 से 200 का है। आपको यदि कैलिब्रेट करना है आपकी तैयारी और आप कहाँ पे खड़े हैं, और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ इस वाले नजरिए पे जहाँ पे आप ये समझते हैं कि आपने पढ़ाई कर ली, आप कहीं पे लेक्चर जाके बैठ गए, आप ट्यूशन में बैठे हुए हैं और नोट्स ले रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल गलत है। जंप आता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने आपको बताया 14,000 MCQs, तो आपका लेवल ये वाला आ जाएगा 500+ वाला। यहां से यहां का जंप MCQ प्रैक्टिस का है। यहां से आप रेगुलर टेस्टिंग करेंगे। हमने आपको टारगेट बैच के अंदर 24 टेस्ट दिए हैं, और उसके अलावा आप कस्टम टेस्ट वगैरह जनरेट करके दे सकते हो। कुछ कुछ अलग अलग टेस्ट होंगे। आप PYQs के भी जाके जो पुराने सालों में टेस्ट आए हैं उनको भी दे सकते हैं। 25+ के आसपास जब मॉक टेस्ट लिखते हैं, फुल ड्यूरेशन बोल रहा हूं, इसके अलावा आप कस्टम टेस्ट जनरेट करके दे दीजिए, फुल ड्यूरेशन, है ना, आपका लेवल 600+ पहुंच जाता है। और 700+ के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ये रेगुलर टेस्टिंग की, इससे पता चल रहा है कि आपके वीक चैप्टर्स क्या है। आपको टारगेट बैच में भी मैं दिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली किस जगह पे पता चल जाता है। इनफैक्ट इसी चीज को लेके, इस वाली चीज को लेके ही हमने एक सेपरेट कोर्स बनाया जिसका नाम है स्कोर बूस्टर, जिसका पर्पस ही ये है कि हम आपको कंटिन्यूअसली फोकस रखें इस चीज के ऊपर कि आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। जरा ये समझने की कोशिश करिए कि किसी स्टूडेंट के 500 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं यानी 220 नंबर कट रहे हैं। मोटा मोटा उस स्टूडेंट के करीब 40 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वो किन्हीं चैप्टर्स हैं जहां से गलत हो रहे हैं। इफ अ स्टूडेंट फोकसेस ऑन दोस चैप्टर्स, प्रैक्टिसेस मोर क्वेश्चंस, डजंट गिव अप, वो ये नहीं सोचता कि यार कौन करेगा, ये तो मुश्किल है, छोड़ देता हूं, उसमें लगा रहता है, then you reach this level। और इसके लिए टारगेट बैच के अंदर फिक्सिंग वीक चैप्टर्स थ्रू मोर प्रैक्टिस, और इसके लिए परफेक्ट है DPP जनरेटर, उससे आपका लेवल इंप्रूव होना चालू होता है। नो वन इज बॉर्न इंटेलिजेंट। इतनी सी बात है कि आप यदि रेगुलरली अपने वीक एरियाज पे लगे रहेंगे, सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिस कर लिया जब आप चैप्टर कंप्लीशन कर रहे थे। सारी चीजें बराबर नहीं होगी, कुछ चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आए तो अच्छी प्रैक्टिस हुई, कुछ चैप्टर नहीं समझ में आए उसमें आपने और एफर्ट किया। यू हैव टाइम। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए गाइस, दिस इज द पिक्चर दैट मैटर्स। आपकी मर्जी, आप इस वाले लेवल पे रहना चाहते हैं, इस वाले लेवल पे रहना चाहते हैं, यहां पे रहना चाहते हैं,
इट इज ऑल इन योर हैंड्स। हमारी तरफ से टारगेट बैच के अंदर हम आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इनफ, एब्सोल्युटली इनफ टू टारगेट 700 प्लस। मैं एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। यदि आप देखेंगे हमारे कितने स्टूडेंट्स का इस बार एम्स दिल्ली में हुआ, शुभान सेन गुप्ता, सक्षम अग्रवाल, वेद शिंदे, कृष्णमूर्ति शिवाल, और पिछले सालों में जाके देखेंगे ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 700 प्लस। पिछले 5 साल में 700 प्लस पे ही एम्स दिल्ली मिला है। तो मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये वाली चीज। इफ यू आर फोकस ऑन योर वीक चैप्टर्स यू वुड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, और हमने आपको टारगेट बैच में वो सारी चीजें प्रोवाइड किया। तो इस वाली पिक्चर को जरा देख लीजिए। लार्जली टारगेट बैच के अंदर ये बड़े बड़े 6 पीसेज है। पहला पीस एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज है, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज है, मिनी क्वेश्चन बैंक है। एक बार चलते हैं और देख लेते हैं, है ना। तो आप मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चन बैंक पे है, क्वेश्चंस, ठीक है। और एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया और आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो आपने एक चैप्टर सेलेक्ट किया, जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो पहला चैप्टर होता है क्लास 11th का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेलेक्ट किया। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। हमने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस कर दिया यहाँ पे, है ना। मिनी क्वेश्चन बैंक, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 45 के आसपास। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब से एनटी आया देयर हैज बीन एक्सट्रीम फोकस ऑन एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स ही इवन जो थ्योरी में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया। बायो में जनरली आप एनसीईआरटी को वैसे इग्नोर नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, एआर एंड अदर टाइप्स है ना, ये सारा अवेलेबल है। और एक और सेट हमने ये किया है जिसका नाम है एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व में आपको क्या करना है, इसमें करीब 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अंदर। ये सिर्फ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में प्रोवाइड किया है। इसका नजरिया ये है कि क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता है अटेम्प्ट कैसे करूं, तो ये आपको सिखाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे रैंडम अटेम्प्ट कर दीजिए, पर इसका पर्पस है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, व्यू एक्सप्लेनेशन। एंड बाय द वे गाइस, वन थिंग व्हिच पीपल रियली लाइक अबाउट टारगेट बैच, अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन neetprep.com इज वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन अ वेरी वेरी इजी मैनर। तो आपने आराम से पढ़ा और उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन देख लिया। The next question is indeed a very easy question, direct question, combination question. Correct? Plane angle and solid angle have, you know the unit of plane angle. है ना, इस तरह से आप कुछ भी अटेम्प्ट कर लीजिए, इनको देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को बिफोर यू स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मुझे ये वाली चीज इस तरह से करनी है, सेंस आ जाएगा कि अच्छा क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, इसको मैं बोला एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, करेक्ट। अब यहां पे वापस चलते हैं, रेकमेंडेड एमसीक्यूज। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर रेकमेंडेड एमसीक्यूज आपके होंगे 85। मैंने आपसे बोला हुआ 150 क्वेश्चन करने हैं, तो साथ में रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लीजिए, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के कर लीजिए, 150 के आसपास क्वेश्चन कर लीजिए, उससे आपको कंफर्ट आएगा। आपको फर्स्ट लेवल ऑफ कंफर्ट रेकमेंडेड एमसीक्यू से आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना, अटेम्प्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद आपने मार्क किया। कम से कम वो क्वेश्चन जो गलत हो गए उनके एक्सप्लेनेशन जरूर से देखना है, अदरवाइज यू आर प्रैक्टिसिंग माइंडलेसली। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, कोई पुरानी किताब किसी पुश्तों से चली आ रही है, वो उसे मिल गई, कहीं से टेलीग्राम से पीडीएफ उठा लिए और फिर डाउट ग्रुप में जाके पूछोते हैं इसका आंसर बताइए बे, उसका आंसर बताइए बे। दैट इज परफेक्टली यूजलेस। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चाहिए जहां पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और नीचे इमीडिएटली आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ना। ये देखिए अटेम्प्ट किया, व्यू एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ चीजें और देख लीजिए, बट आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं। पहले इजी क्वेश्चन करना है, पहले इजी कर लीजिए, फिर मीडियम कर लीजिए और डिफिकल्ट को छोड़ दीजिए। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। आपको अच्छा फील आएगा, है ना। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फील। यहाँ पे आपको करेक्ट परसेंटेज लगे हुए दिखाई देंगे। देखिए इसका करेक्ट परसेंटेज 80% है ना, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। इसका करेक्ट परसेंटेज देखिए 85% है ना। तो इस तरह से आ जाएगा, सही है। वापस आ जाते हैं इस वाली जगह पे। तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि चैप्टर कंप्लीशन के टाइम पे ये दो चीज़ें कर सकते हैं, या आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं ये करूँगा और
एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल्स करूंगा, दिस इज आल्सो गुड। ठीक है, सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेटली रिवीजन के टाइम पे, ये डेफिनेटली रिवीजन के टाइम पे कर सकते हैं, एग्जाम्पलर भी रिवीजन के टाइम पे कर सकते हैं। हाइपर मत होइए, यदि आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम ही रखा है भाई रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। आप सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, आप एक चैप्टर में बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे और नीट एग्जाम में उस चैप्टर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, बबुआ पर डॉक्टर नहीं बनेगा, बबुआ बोलेगा मुझे यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत जबरदस्त आता था, दुनिया बोलेगी मैं क्या करूं, क्यों फंडे दे रहे हो, नहीं हुआ ना सिलेक्शन तो चुप रहो, है ना। ये आपको समझ आ गया। तो एक ये पार्ट, दिस इज वेरी वेरी गुड। चैप्टर कंप्लीशन के टाइम पे ये करते जाइए और जब आपको कोई वीक चैप्टर बन जाएगा तो यहां से फिक्स करना है। ठीक है, इसमें एक और चीज जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि बुकमार्क्स का एक्सटेंसिवली यूज करिए। तो बुकमार्क्स का मतलब फॉर सम रीजन आपको कोई क्वेश्चन बड़ा पसंद आया, वाह ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, है ना, या आपने लेट्स से तो आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आया, आप इसे बुकमार्क कर देंगे। तो बुकमार्क करने के लिए अब यहाँ पे आके इसे बहुत अच्छा, आपने एक और क्वेश्चन लिया, इसको अटेम्प्ट किया, ओह गॉड ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, चलो इसको भी बुकमार्क कर देते हैं। जब आप बुकमार्क कर देते हैं तो आपका रिवीजन का मसाला बन रहा है। रिवीजन का मसाला कहाँ बन रहा होता है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, है ना। आप ऊपर आए, आप होम पे गए और माय क्वेश्चंस पे गए, बुकमार्क क्वेश्चंस, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेलेक्ट किया। कहाँ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, पहले बायो आता है, केमिस्ट्री आता है, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेलेक्ट किया मैंने, फिल्टर बुकमार्क क्वेश्चन। देखो अभी जो हमने बुकमार्क किए थे सारे यहाँ पे आपको दिखाई, देखो ये बुकमार्क किया था, देखो ये बुकमार्क किया था, सब आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल। सिमिलरली आपके जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, यहाँ पे एक इनकरेक्ट का ऑप्शन भी आएगा। आपको इनकरेक्ट मतलब इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, आपका गलत हो गया यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, बाद में आके आप इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपसे गलत हुआ इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको कम आता होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में बता दिया, दुनिया भर की वैरायटी है इस जगह पे, इट इज एब्सोल्युटली इनफ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से आपको और कोई सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी चीज़ है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं आपका एक फुटप्रिंट प्लेटफॉर्म पे पड़ता है और वो जगह जगह पे कैप्चर हो जाता है, आपको बता देगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका अच्छा है खराब है और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। कस्टम टेस्ट जनरेटर, तो मैंने आपको बताया यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है, 2 हफ्ते में जो भी चैप्टर खत्म हो गए कस्टम टेस्ट उठा के जनरेट कर दीजिए उन्हीं चैप्टर का जो खत्म हुआ है। और यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है तो हर 3 हफ्ते में कर दीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक होता है फुल ड्यूरेशन यानी 180 क्वेश्चन 180 मिनट का टेस्ट जनरेट करने का, एक होता है मिनी टेस्ट का ऑप्शन 80 क्वेश्चन 80 मिनट का, एक बेबी टेस्ट का ऑप्शन होता है 40 क्वेश्चन 40 मिनट का। आप ये या ये ऑप्शन यूज कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। यदि आपको लगता है कि मैं 3 घंटे का टेस्ट अभी देने के लिए रेडी नहीं हूं तो मिनी टेस्ट से स्टार्ट कर लीजिए, आदत तो पड़े और उसके बाद इस तरफ ग्रेजुएट कर जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। कोर्स कंटेंट में आए, ठीक है, और आपने कस्टम टेस्ट सेलेक्ट किया, क्लिक किया कस्टम चैप्टर्स पे, और लेट्स से आपने पहले चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एक ही चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो आपने कहा लिविंग वर्ल्ड, वेरी गुड, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आपका जूलॉजी भी खत्म हो गया। 3 हफ्ते में टेस्ट लिखते हैं, लेट्स से 2027 के 2026 के जैसे भी हो। जूलॉजी का लेट्स से एनिमल किंगडम खत्म हो गया, आपने क्रिएट फुल टेस्ट किया। ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन था फुल टेस्ट मिनी टेस्ट वगैरह का, मैंने फुल टेस्ट किया, 180 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट हो गया, है ना। तो देखिए इस तरह से आपका टेस्ट जनरेट हो गया। तो गाइस दिस इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। जैसा आप देख सकते हैं मैं आपको एक नजरिया बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन सी चीजें आप सिलेबस कंप्लीट करते हुए करेंगे, कौन सी चीजें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करेंगे, और अल्टीमेटली टारगेट वही है कि हमें 700 प्लस के स्कोर पे पहुंचना है। दिस इज व्हाई दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी पॉपुलर। हम सारी चीजें नहीं करते, हमसे नीट की तैयारी कराते हैं, जैसा पता चलता है neetprep.com से, उसमें भी हम पढ़ाते नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग, एंड दैट इज व्हाई आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग एंड द लॉजिक एंड द फिलॉसफी बिहाइंड इट इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, है ना। तो बन गया टेस्ट, अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। पहले फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। 45 क्वेश्चन के बाद फिर केमिस्ट्री का सेक्शन चालू हो जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी चालू हो जाएगा। पहले एनिमल किंगडम आ रहा है और उसके बाद लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा, है ना। एनिमल किंगडम चल रहा है, फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, ये देखिए टैक्स वगैरह की बात हो गई। अब आपको देखना है इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आपने फिल 1 ओवर पे क्लिक किया,
तो OMR शीट भर लीजिए, क्योंकि नीट एग्जाम अभी भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होता है। आपने 3 घंटे का पेपर दिया, 180 क्वेश्चन का, OMR शीट भर ली और फिर OMR में जो भरा था उसको यहाँ पे आके अपडेट कर दिया। ध्यान से देख लीजिएगा इस, है ना, आपको क्विकली भर के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपने पूरे 180 क्वेश्चन तक भर दिया, कैलकुलेट स्कोर किया और उसके बाद आपका स्कोर आ गया और यहाँ पे आपके सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना। ये देखिए जो भी क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए वहाँ पे आ जाएंगे, या फिर आप इन सबका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए इन सबका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगा। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। और इसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हैं, है ना, और आप ग्रिड के थ्रू जाके डायरेक्टली बायो वगैरह के क्वेश्चन पे भी तो आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 136 में क्या था। तो बायो का क्वेश्चन है, आपने देख लिया बायो का है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का। तो ये आपको समझ में आ गया कस्टम टेस्ट जनरेटर। वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी यूजफुल टूल। सो दीज टू आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन एक्सरसाइज। घर पे आए, जब टीचर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड टारगेट बैच खोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और जब 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में आपका एक सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स खत्म हो गया, आपने उठा के टेस्ट दे दिया, आपको एग्जैक्टली पता चल गया बबुआ कितना पानी में कौन सी चीज़ आती है कौन सी नहीं आती। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 2 चीज़ें देखिए, है ना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, टेस्टिंग इज फंडामेंटली अबाउट रिविजन। टारगेट बैच के अंदर आपको 24 टेस्ट मिल रहे हैं विच विल स्टार्ट ऑन 28 सितंबर। ठीक है, 24 फुल ड्यूरेशन टेस्ट, फुल ड्यूरेशन बोल रहा हूं, जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। नीचे लिंक है टारगेट बैच का, उसमें जाके क्लिक कर दीजिए, आप देख पाएंगे कि टेस्टिंग का स्केड्यूल क्या है। ठीक है, टेस्टिंग से पहले आपको रिवाइज करना है, आपको सीधा उठ के नहीं जाना। ये ऑल इंडिया टेस्ट है, ऑनलाइन फॉर्मेट में घर पे बैठ के देख सकते हैं। क्लासरूम टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, वो आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी आपको टारगेट बैच की बात बता रहा हूँ। टारगेट बैच के अंदर टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो आप घर पे बैठ के देख सकते हैं। इंडिया में 797 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 692 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टूडेंट्स से neetprep.com के जो टारगेट बैच से घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हम 280 लोकेशंस पे ही क्लासरूम टेस्ट सीरीज के सेंटर्स प्रोवाइड कर पाए। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्लासरूम टेस्ट सीरीज सेपरेटली परचेस करके ज्वाइन कर सकते हैं, बट हर जगह पे नहीं प्रोवाइड कर पाए, शायद 1-2 साल तक नहीं कर पाएंगे 692 डिस्ट्रिक्ट में। तो स्टूडेंट्स आर स्टिल एबल टू एक्सेस दीज वेरी वेरी गुड क्वालिटी टेस्ट एंड अटेम्प्ट देम सिटिंग एट होम, है ना। और टेस्टिंग से पहले आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने के लिए एक चीज जो बड़ी यूजफुल होती है वो फ्लैश कार्ड्स है। एनसीईआरटी की लाइनों को पकड़ पकड़ के हमने आपको इस तरह से कर दिया कि आप बायो का चैप्टर, ऑर्गेनिक का चैप्टर, इनऑर्गेनिक का चैप्टर आधा पौने घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। हमने बहुत जबरदस्त ऐड बनाया था, जैसे बच्चा पॉट पे बैठा हुआ है, रिवाइज करा एनिमल किंगडम। ओ बंटो, पॉट पे सो तो नहीं रहा? नहीं पापा, फ्लैश कार्ड्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। उसके अलावा रिवाइज करने के हिसाब से व्हाट वुड बी यूजफुल, आपके बुकमार्क क्वेश्चन, आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन, और हमने आपको एक गूगल ड्राइव भी प्रोवाइड कर दिया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक गूगल फॉर्म भर दीजिए, कोई आपको गूगल ड्राइव को एक्सेस देगा, इसको अपने पास रख लीजिए। इसमें शुभान सेन गुप्ता, जिसका रैंक 1 था इस बार 2024 में, स्वयं शक्ति त्रिपाठी, जिसका रैंक 8 था 2023 में, उनके शॉर्ट नोट्स हैं, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स हैं, डॉक्टर शर्मा के रेकमेंडेड लेट्स वी फॉरगेट एनसीईआरटी की वो लाइनें जो स्टूडेंट्स फॉरगेट कर जाते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें जिन सबको आप यूज कर सकते हैं। कुछ अलग फैक्ट शीट्स और हैं, उन सबको आप यूज कर सकते हैं, तो उसको भी अपने पास रख लीजिए। दैट बिकम्स ऑल द मटेरियल दैट यू नीड टू गो इनटू योर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट जो आप कस्टम टेस्ट जनरेट करेंगे कस्टम टेस्ट जनरेटर से, उसके पहले भी आप एक हल्का फुल्का रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब सिलेबस कंप्लीशन कर रहे थे, बुकमार्क कर रहे हैं, तो रिवीजन का मटेरियल रेडी हो रहा है, उसके अलावा फ्लैश कार्ड है और उसके अलावा गूगल ड्राइव पे मटेरियल है। इन चीजों के थ्रू आप रेगुलरली रिवाइज कर सकते हैं। नीट एग्जाम इज अ लॉट अबाउट बीइंग एबल टू रिकॉल एट द राइट टाइम। यदि आपको सब कुछ आता है और आप एग्जाम के दौरान उसे रिकॉल नहीं कर पाए, भूल गए, तो दैट इज नॉट गुड इनफ। और भूलने का सोल्यूशन हम बार बार चीजें करें। ठीक है, इनफैक्ट ये जो मिनी क्वेश्चन बैंक है, ये भी आप रिवीजन के टाइम पे कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बैंक भी चूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीशन का, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया रिवीजन का, और इसमें हमने ऐड कर लिया अपने बुक मार्क्स और साथ में हमारी गूगल ड्राइव। बढ़िया। ये वाला जो पार्ट है ये वीक एरिया फिक्सिंग के लिए। अब वीक एरिया फिक्सिंग का मतलब क्या है जरा समझिए। मैं डीपीपी जनरेटर पे जाता हूँ, है ना। तो देखो आप यहाँ पे है कोर्स कंटेंट, चैप्टर बी, है ना, चैप्टर डीपीपीस, और यहाँ पे आपने क्रिएट डीपीपीस किया, और इसके अंदर आपने कहा कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मेरे से कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। तो मैं गया कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स और क्रिएट डीपीपीस कर दिया। तो यहाँ पे आप अपने इनकरेक्ट और बुकमार्क क्वेश्चन से करते हैं, 30 क्वेश्चन जनरेट हो गए। तो हुआ क्या, सारा चैप्टर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। पहले वाले चैप्टर में लिमिटिंग रिएजेंट भी समझ में आ गया, मोल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली प्रॉब्लम्स भी समझ आ गई, कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम समझ नहीं है। तो उठा के आके 30 क्वेश्चन। अल्टीमेटली गाइस इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, परसिस्टेंस प्रैक्टिस का खेल है। जो चीज गड़बड़ हो रही है आपको इंडिकेशन मिल जाए। टारगेट बैच में बहुत आराम से इंडिकेशन मिल जाएगा। मॉड्यूल्स की तरह नहीं है कि आप गोला मोला मार के आगे बढ़ रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा क्या आता है क्या नहीं आता, और आगे बढ़े जा रहे हो, पीछे का पता नहीं। यहाँ पे तो हिस्ट्री बन जाएगी। अब यहाँ दिखाऊंगा कहाँ पे हिस्ट्री बन जाती है। और ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। आप जैसे जैसे अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करती जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डीपीपी जनरेटर, करेक्ट। अब एक और चीज देख लीजिए, एक चीज रह गई। सो दिस इज फैंटास्टिक। जो हमारे यहाँ पे टॉपर्स होते हैं ये फीचर बड़ा पसंद है उन्हें कि यार रेगुलरली है ना, बस लगे रहना है। जो वीक एरियाज है उनको इंप्रूव करना है। हो सकता है जब आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे तो 15 क्वेश्चन सही होंगे 30 में, आपको समझ आएगा। और जनरेट किया, हो सकता है अगली बार 30 में से 25 क्वेश्चन सही हुए। तो ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। दिस इज द इंप्रूवमेंट वी आर सीकिंग। फाइनली एक जो चीज है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, दैट इज फैंटास्टिक। एक जगह पे जाके आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है आप किन चैप्टर्स में स्ट्रांग है, किन चैप्टर्स में वीक है। आज यदि नीट का एग्जाम हो जाए आपका स्कोर क्या आएगा और आपने हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो ये कहाँ पे मिलता है इसको भी समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये बता रहा है कि आज एग्जाम हो जाए तो 676 स्कोर आएगा। ये 676 इज बेस्ड ऑन लास्ट 100 क्वेश्चन दैट यू प्रैक्टिस। इस स्टूडेंट ने टोटल 51,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसमें से 45,000 करेक्ट है। और अब आप शो मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे, देखिए मैजिक। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 281 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, करेक्ट परसेंटेज 92.44 है, परफेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 92% अबव। तो ये देखिए इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट को डिसाइड करना है आज किस चीज पे मेहनत करूं। डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स से नहीं करनी है, इक्विलिब्रियम पे करनी है ना। और नीचे आओ और देखते हैं कोई और ऐसा चैप्टर है जो पापी है जिसपे ज्यादा मेहनत करनी है। इक्विलिब्रियम इज द वर्स्ट चैप्टर। इक्विलिब्रियम और हाइड्रोकार्बन, इन दो चीजों पे स्पेशल एफर्ट चाहिए। इनफैक्ट जीओसी, इक्विलिब्रियम और हाइड्रोकार्बन फैंटास्टिक है ना। सिमिलरली फिजिक्स पे आता है। द स्टूडेंट इज गुड, पर देखिए आपको 92% के ऊपर होना है यदि आपको 650 प्लस चाहिए, आपको 97% के ऊपर होना है यदि आपको 700 प्लस चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट का लार्जली ठीक है। पर जहाँ पे जैसे 83% वगैरह दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, वहाँ पे ऑब्वियसली 81% एक और दिखाई दिया। दिस इज अ गुड स्टूडेंट, राइट, गुड स्टूडेंट। इसका स्कोर फिजिक्स में 171 आ रहा है, केमिस्ट्री में 168 और बायो में 337। चलो बायो में देखते हैं कोई वीक चैप्टर है क्या स्टूडेंट का। 82% एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ओके। सो दिस इज इट गाइस। होपफुली आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन टारगेट बैच। इट इज वेरी वेरी पॉपुलर विद सिंसियर एस्पिरेंट्स। उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ पढ़ने से, किसी की बातें सुनने से, बहुत अच्छे टीचर सामने खड़े हुए हैं, सबसे फर्क नहीं पड़ता। यू नीड अ वेरी गुड सोर्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हर आपकी प्रैक्टिस के डेटा को कैप्चर कर ले। कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, आपने बुकमार्क किए तो आपने कम्युनिकेट किया, मैं बाद में आ जाऊँ। बहुत सारे बच्चे गोला मार लेते हैं बुक के अंदर। तो कैसे देखोगे गोला मारी हुई चीजों को, एक बार में फिल्टर कैसे करोगे। ऑल ऑफ दैट बिकम्स फीजिबल एंड ऑफ कोर्स यू गेट वेरी गुड क्वालिटी टेस्टिंग। और ना सिर्फ ये आपको सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प करता है, आपके पास रिवीजन का मटेरियल रेडी हो रहा है। इफ यू आर डूइंग इट राइट, वापस इस वीडियो को देख लीजिए और आपको वो जगह मिल रही है डीपीपी जनरेटर के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने वीक चैप्टर, स्पेसिफिक वीक टॉपिक्स को फिक्स कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें इस वाले वीडियो में आपको अभी एक्सप्लेन की। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी गाइज। मैंने आपको समझाया राउंड 1 राउंड 2 का मतलब क्या है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई स्ट्रांगली रेकमेंड इस बार का रैंक 1 शुभांश सेन गुप्ता,
25,000 एमसीक्यूज, 92 मॉक टेस्ट टारगेट बैच में से प्रैक्टिस किए। शुभान सेन गुप्ता के साथ नागपुर में स्टूडेंट थे, वेद शिंदे, कृष्णमूर्ति शिवाल, दोनों नागपुर में पढ़ते थे। बड़ी बड़ी कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पर टारगेट बैच से आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्लेस जहां पे प्योर प्ले और कुछ अनाप शनाप अटरम शटरम नहीं है, ये टीचर वो टीचर कुछ नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कंटिन्यूसली इंडिकेशन मिला कौन सी जगहों पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, योर स्कोर विल इंप्रूव एंड दैट्स हाउ यू रीच 700+। NEETPrep.com से पिछले 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट्स हैव गॉन इनटू टॉप कॉलेजेस, एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर, LHMC, KGMU, जिपमर, एवरीवेयर वी हैव स्टूडेंट्स जो वाउच करते हैं इस बात पे कि अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग ऑन NEETPrep.com इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। तो आपके पास ऑप्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टारगेट बैच का, आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डिटेल चाहिए, किसी से बात करना चाहते हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारी डिटेल दे देगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक फाइनल चीज एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दैट यू शुड बी सेट। एक कोई क्लासरूम कोचिंग अपने आसपास ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप टारगेट बैच ले लीजिए एंड यू विल बी इन गुड शेप। ऑलराइट स्टूडेंट्स।